नमस्कार मित्रों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज्योतिष सीखें और ज्ञानवान बने, गुणी बने और ज्योतिष के महत्व को भी जानें। तो मित्रों, आज मैं बताऊँगी कि ज्योतिष, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो प्रथम भाव होता है ये लगन होता है, और ये धन का भाव होता है, ये भाई बहन का होता है, ये सुख का भाव होता है, ये संतान का, और ये रोग ऋण का, और ये विवाह का, स्त्री सुख का, और अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य, और दसम भाव कर्म, एकादश भाव लाभ, और द्वादश भाव व्यय का होता है। तो मित्रों, कहते हैं कि अगर किसी भी भाव का जो विचार करना है, किसी भाव के बारे में जानना है, तो सबसे पहले कि भाव कौन सा है, मतलब राशि कौन सी है और उसका स्वामी कौन सा है। तो जो ये राशि है कन्या राशि, तो कन्या राशि का स्वामी बुध जो होता है वो उसका भावेश कहलाता है। और जो दूसरा भाव है शुक्र, इसका स्वामी तुला का स्वामी शुक्र होता है। तो ये मैंने आपको राशियों को बता दिया है, विश्लेषण करके सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आज मैं बताऊंगी कि जो केंद्र के ग्रह होते हैं, लगन, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, मतलब केंद्र और त्रिकोण, तो चार, लगन, सप्तम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये चार भाव जो होते हैं इनको केंद्र कहते हैं, और ये केंद्र शुभ माने गए हैं। इसमें शुभ ग्रह होता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, और अगर पाप ग्रह होता है और सुग्रही होकर के बैठा है तो शुभ फल देगा, परंतु अगर सुग्रही नहीं है, किसी दूसरे ग्रह के राशि में बैठा हुआ है, तो वो अशुभ फल देता है। कहते हैं कि जो शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये शुभ अधिकाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं, और ये अपनी अपनी दशा में, अपनी अपनी राशियों में अगर उच्च चुके हैं, स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। केंद्र और त्रिकोण को मतलब शुभ माना गया है। तो केंद्र कहते हैं विष्णु स्थान है, इसमें धन संपदा की वृद्धि होती है। जैसे लगन व्यक्ति का स्वयं होता है, दूसरा धन होता है, यहाँ से देखते हैं धन के बारे में, और तीसरा ये जो होता है ये सुख का भाव होता है, माता से का सुख का होता है, धन संपदा चल संपत्ति का होता है। तो इससे धन संपदा सुख के और कर्म के बारे में जाना जाता है। और जो त्रिकोण होता है जो पंचम और नवम, तो पंचम पुण्य का भाव होता है, संतान का भाव होता है, और नवम भाव जो भाग्य का होता है, तो हमारा भाग्य कितना उदय होगा, हम क्या करेंगे अपने जीवन में, किस उद्देश्य से आए हैं, ये सब हमें पंचम और नवम से ज्ञात होता है। तो मित्रों, कहते हैं इसमें लग्नेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर लग्नेश को नकारा नहीं जा सकता है, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है, अब स्वग्रही है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है, सफलता प्राप्त कराता है। लगनेश के साथ, लगन के साथ साथ में लग्नेश का भी बहुत महत्व होता है। तो लगन अगर हमने ये देख लिया कि ये लगन है, और इधर और उधर अगर पाप कत्री ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसको पाप कत्री बोलते हैं। लगन से द्वितीय और द्वादश भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, तो ये लगन को पाप कत्री माना जाएगा, और ये लगन पीड़ित होगा। तो लगन अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है। लेकिन लग्नेश यही अगर केंद्र में चला गया है, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, या दसम में, एकादश में, कहीं भी जगह चला गया है, तो वो बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति कराएगा। तो मित्रों, कहते हैं कि पाप ग्रह जो होते हैं, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, तो ये अगर 3, 6, 11 भाव में हैं तो अधिक शुभ फल देते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। और अगर ये अन्य केंद्रीय स्थानों में बैठ जाते हैं और स्वग्रही नहीं है, अपने घर को नहीं देख रहे हैं, तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं, ये पापी ग्रह कहे गए हैं। इनका फल अनिष्ट कहा गया है, मतलब दुख कारक कहा गया है कि ये दशा आती है और आप कर्म भी अच्छा कर रहे हैं, परंतु आपके कर्म के अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये ग्रहों के द्वारा पता चलता है। तो जो हमारे 9 ग्रह हैं
9 ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बता रही हूँ। तो कहते हैं कि शुभ ग्रह, जो शुभ ग्रह होते हैं वो अधिकाधिक शुभ होते हैं, अच्छा फल देते हैं, और जो पाप ग्रह होते हैं वो अशुभ फल देते हैं। और ये एकादश भाव में चाहे शुभ ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रह बैठे हों, ये लाभ भाव कहा गया है। यहाँ पर सभी ग्रह शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। अब आइए मित्रों बताते हैं कि अगर जीवन है तो कर्म भी होगा, और तो जीवन का जो हम आरंभ है वो लगन से देखते हैं कि हमारे जीवन का आरंभ लगन से होगा। तो लगन कैसी हो मैंने बता दिया है कि शुभ कत्री में शुभ ग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देगी। और लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में है, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं तो वो अच्छा फल प्रदान करेगा। तो इसके बाद में मित्रों कहते हैं कि ये जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ फल देते हैं, परंतु अगर किसी भी भाव को देखना है तो उसको ये देखना है कि इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि कन्या लगन की कुंडली है, तो ये कन्या लगन में उसका स्वामी बुध होता है, इसको भावेश कहते हैं, बुध होता है। तो बुध अगर कन्या लगन में और दशम में अगर बैठा हुआ है, और गुरु अधिकाधिक शुभ ग्रह कहा गया है, परंतु अगर अकेला गुरु चतुर्थ में बैठा है और सप्तम में अपने घर में बैठा है तो इसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, केंद्र का उसको दोष हो जाता है। तो ये शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है, सक्षम नहीं होता है, मतलब शुभ फलों की प्राप्ति में कमी आती है। शुभ ग्रह है तो अपनी दशा में ये फल तो देगा, परंतु जितना फल आपको देना चाहिए, जितनी आपको मेहनत का फल मिलना चाहिए वो नहीं दे पाता है। वो अगर इसी को कोई ग्रह देख रहा है यहाँ से, जैसे शुक्र है, मंगल है, कोई ग्रह अगर देख रहा है तो फिर वो उसके हिसाब से उसका आपको फल की प्राप्ति होगी। तो जो ग्रह है तो राहु केतु को जो है वो कहते हैं बहुत ही पापी ग्रह हैं। तो ये जिसके साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में नहीं है तो वो अच्छा फल नहीं प्रदान करते, समस्याएं पैदा करते हैं। और दूसरा मित्रों ये कहा गया है कि गुरु छठवें में अगर है तो शत्रुनाशक है, यहाँ पर अगर गुरु है तो शत्रु का नाशक है, और अगर नवम में है तो उत्तम भाग्य विधायक कहा गया है। तो अगर दूसरे भाव में है अकेला गुरु तो धन, सुख, संतान और स्त्री के लिए सर्वदा अनिष्टकारक होता है। अकेला गुरु अगर किसी ग्रह के साथ है तो अच्छा फल देगा, परंतु अकेला गुरु अगर यहाँ पर है तो आपका धन तो खूब आएगा, लेकिन आपकी योजना पहले से ही बन जाएगी कि इस धन को हमको कहाँ खर्च करना है, और वो धन आते ही तुरंत खर्च हो जाएगा। मतलब आप उसको, आपके पास स्थिर धन नहीं होगा, आपका धन आया और खर्च हो गया, आपके पास कमी नहीं होगी, खूब अपार धन संपत्ति होगी। लेकिन आप जो कहते हैं ना फ्यूचर के लिए जो सेव करके रखना है अचल, वो आपके पास नहीं हो पाती है, आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं। तो अगर किसी का गुरु अकेला यहाँ बैठा है तो इसमें अपनी बहन, माता या पत्नी को अगर ये अधिकार दे देते हैं, धन संपदा की व्यवस्था अगर उसको संभालने के लिए दे देते हैं तो आपके पास धन टिकेगा और आप संचय भी कर पाएंगे। तो धन संचय का अगर देखना है तो अगर गुरु यहाँ बैठा है तो स्वयं आप अपने पास धन ना रखें, इससे आपको अधिक धन का खर्च करना पड़ेगा, आपकी नई नई योजनाएं बनती जाएंगी और आपका धन आते ही चला जाएगा। अगर कहते हैं गुरु यहाँ पर है तो ये सुखों की कमी करता है, क्योंकि यहाँ अपनी राशि में बैठ करके केंद्राधिपति दोष लगा दिया है। तो सुख तो मतलब आपको मिलना है, परंतु गुरु के कारण आपको सुख कम मिल पाएगा। और यहाँ पर अगर बैठा है अकेला तो संतान से संबंधित समस्या देता है, संतान विलंब से होगी या संतान के लिए आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी तब जाके संतान होगी। लेकिन अगर यहीं पर शनि बैठ गया है या और किसी ग्रह की दृष्टि, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है और उसकी यहाँ दृष्टि आ रही है तो फिर अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों हमने बताया है कि शुभ ग्रह जो होता है गुरु छठवें में शत्रुनाशक होता है, यहाँ गुरु है तो आपके शत्रुओं का विनाश करेगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आठवें में कहते हैं यहाँ पर गुरु है तो आपको दीर्घायु देगा,
आपकी लंबी उम्र होगी, आप सुखी रहेंगे। और 10वें स्थान में अगर मंगल है तो कहते हैं उत्तम भाग्य विधाता होता है। उत्तम भाग्य विधाता मतलब सेना से, सरकार से, और आपके परिश्रम से, बल से, पुरुषार्थ से आपको अनेक अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग से, मेडिकल से और जो आजकल मैकेनिकल से, इस तरह के क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता दिलाएगा। तो कहते हैं आपके भाग्य को बढ़ोतरी होगी। और राहु केतु अष्टमेश जिस भाव में रहते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। गुरु अकेला मैंने बता दिया, द्वितीय पंचम सप्तम और नवम में धन पुत्र स्त्री के लिए सर्वदा अनिष्ट कारक होता है। तो जो ग्रह जिस भाव का स्वामी बताया गया है, अगर वो अकेला बैठा है तो अच्छा फल नहीं दे पाता है। अगर उसमें किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मित्रों हमने बताया है पहले दूसरे वीडियो में कि ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र की इससे सप्तम दृष्टि होती है, गुरु, मंगल और शनि की तीन दृष्टियां होती हैं। तो अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो मंगल यहाँ से जो है चतुर्थ को देखेगा, तो आपको भूमि भवन वाहन का, भूमि का और अचल संपत्ति का सुख देगा, भवन अच्छा बनेगा। और अगर शनि बैठा है यहाँ पर तो शनि भी यहाँ से देगा, तो शनि भी आपको अच्छा फल देगा। लेकिन अंत में कहते हैं अंतिम समय में यात्रा जो है, जो वृद्धावस्था आती है उस समय शनि दुख देता है, उस समय आपको परिवारों को छोड़कर चला जाता है। तो शनि सने उन्नति भी देता है और अंतिम समय में दुख भी देता है। अगर शनि यहाँ बैठा है तो यहाँ से उसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो परिवार, यहाँ परिवार बताया गया है और यहाँ परिवार और माता का सुख बताया गया, चल संपत्ति बताई गई है, तो उससे आपका विछोह हो जाता है। मतलब परिवार के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, आपको अंतिम समय में बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मित्रों कि लग्नेश को जो है बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए। लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के साथ अच्छा फल देता है। तो आप लोग कुंडली देखने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा कि आपकी लगन कौन सी है, लगन कौन सी है, लगन का स्वामी जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर केंद्र में अच्छा फल देगा, अगर 3, 6, 11 में है और पाप ग्रहों के साथ में तो अच्छा फल देगा। फलों में कमी आएगी, मध्यम फल होगा, लेकिन आपका कोई बुरा नहीं करेगा। और अगर पाप ग्रह 3, 6 और 11 में है तो उत्तम फल प्रदान करेंगे। और राहु केतु और जो भी ग्रह के साथ बैठता है उसके साथ वो अशुभ प्रभाव देता है। तो मित्रों लगन और जन्म कुंडली इसी तरह देखी जाती है कि ग्रहों की स्थिति क्या है और उसकी दशा क्या चल रही है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और किस नक्षत्र के स्वामी की दशा है, कितने वर्ष है और वो किस स्थिति में है। तो उस स्थिति के अनुसार आपके फलों में वृद्धि होती है और उसका ह्रास भी होता है। तो आप कुंडली देखिए, समझिए और ज्योतिषी बनिए। आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है कि उसकी दशा चल रही है और आपके काम नहीं बन रहे, बिगड़ रहे हैं, तो आप उस ग्रह की पूजन शुरू कर दीजिए, उस ग्रह के निमित्त दान करना शुरू कर दीजिए। तो आपका ग्रह आपका शुभ फल देगा और आपकी हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों अगर मेरे द्वारा दी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जो भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो मित्रों ज्योतिष बहुत ही ज्ञानवर्धक शास्त्र है और इसको अपने जीवन में अप्लाई करना आपको जीवन में सफलता प्रदान करेगा और आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। तो ग्रहों की दशा और कुंडली में अपनी कुंडली का स्थान, जो भी स्थान है लगन का, तो वो उसको देख करके लग्नेश कहाँ बैठा है और नक्षत्रों की दशा क्या है और कुंड उसके साथ में आप सब कुछ जान जाएंगे और कुंडली आप देख सकेंगे। तो आप अपने समस्याओं का निदान स्वयं कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।